Hello everyone, my name is Poonam Kalra. A very warm welcome to all of you in our channel Marigold IELTS Spoken English Hub. एंड आज मैं अपनी एक फ्रेश वीडियो के साथ आपके साथ हूँ. उससे पहले मैं आपको ये याद दिलाना चाहती हूँ दैट माय ओवरऑल बैंड स्कोर इज़ 8.5 एंड आज मैं आपको राइटिंग के कुछ टिप्स बताऊँगी बिकॉज आई हैव गॉट 8 बैंड इन राइटिंग. तो मैं ये चाहती हूँ कि अपने इस वीडियो के थ्रू आपको मैं राइटिंग को लेके गाइड करूँ. अगर आपके बैंड स्कोर 5.5 हैं, 6 लाना चाहते हो या 6.5 आ जाते हैं, आप चाहते हो 7, तो यानी इसका मतलब ऐसी कुछ ना कुछ मिस्टेक्स हैं, एरर्स हैं जो आप कर रहे हो और जिसके बारे में आपको पता नहीं है, आप अवेयर नहीं हो. तो मैं उसी तरफ आपका ध्यान आज ले जाने आई हूँ. पर मैं अपनी वीडियो शुरू करूँ इससे पहले मैं ये चाहती हूँ कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें जल्दी, ताकि आगे आने वाले जितने भी वीडियोस हैं आप उनका फ़ायदा उठा सको, उन्हें सुनो और आपके माइंड में आइल्स को लेके जो भी कन्फ्यूजन्स हैं, एम्बिग्विटीज़ हैं, आपके वो दूर हों. तो इसलिए जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड कमेंट करके भी आप बताएं कि आपको आगे आने वाले वीडियोस में और क्या चीज़ें चाहिए जो डिस्कस हों एंड शेयर भी करें. सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट द राइटिंग. राइटिंग की सबसे इम्पॉर्टेंट टिप मैं आपको ये बताना चाहती हूँ. राइटिंग एक क्रिएटिव मॉड्यूल है, हम सब जानते हैं. आइल्स के एग्ज़ाम में आपको 2 टास्क मिलते हैं जो आपने 1 घंटे में करने होते हैं, राइटिंग टास्क 1 एंड राइटिंग टास्क 2. राइटिंग करने से पहले हमेशा हमें जो टॉपिक मिलता है हमें उसके बारे में सोचना पड़ता है, उसके बारे में आइडियाज़ सोचने होते हैं. हमें राइटिंग ऐसा मॉड्यूल है जो खुद क्रिएट करना है. रीडिंग मॉड्यूल भी आप पढ़ते हो, कंटेंट आप पढ़ते हैं, देन यू आंसर द क्वेश्चंस. इन लिसनिंग ऑल्सो आप लिसन कर रहे हो, आप सुन रहे हो और आप आंसर्स दे रहे हो. स्पीकिंग में भी क्वेश्चंस हैं. बट जो राइटिंग है यहाँ पर आपको ऐसे लिखना है 250 वर्ड्स में, टास्क 1 लिखना है 150 वर्ड्स में. तो बेटे आप सबको मैं ये कहना चाहती हूँ कि राइटिंग बिल्कुल ऐसे ही है कि जैसे समझ लो आपने कोई डिश बनाई अपने घर में एंड आपके घर गेस्ट आ रहे हैं. तो गेस्ट्स के सामने जब आप वो डिश सर्व करते हो, आप किस तरीके से सर्व कर रहे हो. अगर आपका प्रेजेंटेशन स्टाइल बढ़िया है देन डेफिनेटली जो आपके मेहमान हैं, आपके गेस्ट्स हैं, दे आर रियली गोइंग टू अप्रिशिएट योर डिश. बट इफ़ यू हैव सर्व द डिश इन अ वेरी ऑर्डिनरी मैनर, आप ऑर्डिनरी बर्तन में और बहुत ही ऑर्डिनरी तरीके से अगर वो डिश रखते हैं तो उसका वो इम्पैक्ट आपके गेस्ट्स को फील नहीं होगा. सिमिलरली राइटिंग में भी ऐसे ही है. आपको एक टॉपिक मिला, करेक्ट. अब क्या फ़र्क है कि एक कैंडिडेट के 5 बैंड है राइटिंग में, एक के 6, एक के 7 और एक के 8. टॉपिक तो सबको सेम ही मिलता है, आइडियाज़ भी सेम ही होते हैं काफ़ी हद तक, पर फ़र्क कहाँ आता है? फ़र्क आता है हमारे प्रेजेंटेशन. जैसे कि अब मैं आपको बता रही हूँ आपको राइटिंग में किन बातों का ध्यान रखना है. पहली बात, जब भी आप राइटिंग करें आपके वर्ड्स का सिलेक्शन बहुत ही अच्छा होना चाहिए आइल्स में, बिकॉज इट इज़ एन इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज टेस्टिंग सिस्टम. आपकी जो इंग्लिश है वो यहाँ पे इंटरनेशनल लेवल पे जज होने जा रही है. हमेशा इस बात को अपने दिमाग में रखें. आप राइटिंग लिखते वक्त हमेशा खुद को कॉमन वर्ड्स लिखने से बचाएं, अनकॉमन वोकैबलरी यूज़ करें. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपको एक सेंटेंस लिखना है कि दीज डेज चिल्ड्रंस आर वेरी बिज़ी, इस सेंटेंस को इस तरीके से लिखने की बजाय आप इसे ऐसे लिखें, इन द प्रिवेलिंग सिनेरियो ऑफस्प्रिंग्स आर क्वाइट ऑक्यूपाइड. जब आप इस तरीके की लैंग्वेज यूज़ करते हैं, द एग्जामिनर डेफिनेटली comes in a mood to give you a high band score. So always choose beautiful vocabulary, beautiful words, and for that purpose आपको ये words याद करने पड़ेंगे. अगर आपका vocabulary का resource
बहुत कम है, तो आपको उसको बढ़ाना पड़ेगा, उसको रिच बनाना पड़ेगा। उसका तरीका है आप ज़्यादा से ज़्यादा सिनोनिम्स याद करिए। जितने आप सिनोनिम्स यूज़ करेंगे उतनी वैरायटी आप एग्जामिनर को दिखा पाएंगे। Okay, the second tip is that when you write an essay, always organize your ideas in a proper manner, in a proper manner. ऐसा नहीं कि जब जो आपके माइंड में आया आप लिखते चले गए। नहीं, जो आप एक पैराग्राफ अगर आप लिख रहे हैं किसी चीज़ के बारे में, सपोज़ आप सिर्फ एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज पूछे गए कंप्यूटर्स के, तो ऐसा नहीं कि आप एडवांटेज लिख रहे हो फिर आपके माइंड में डिसएडवांटेज आया, आपने डिसएडवांटेज लिख दिया, फिर एक एडवांटेज लिख दिया। नो, यू हैव टू क्लब योर आइडियाज़ प्रॉपरली। First of all, write all the advantages, and when you are finished with the advantages, then move on to the disadvantages. So this is the perfect strategy to do the writing. Always categorize your ideas when you are doing writing. The third tip, when you are finished with your writing, always make it a habit to proofread your tasks. हम लोग अक्सर क्या करते हैं, लिखने के बाद जल्दी जल्दी हम लिख लेते हैं और उसके बाद हमें लगता है कि ओ यस, आई हैव completed my essay, but this is not enough. When you finish your writing as an IELTS candidate, it's your duty to check your tasks, to proofread them properly, ताकि जो गलतियां हैं वो आपके सामने आए। अगर ये गलतियां, ये मिस्टेक्स आपकी नज़रों के सामने आती हैं तो डेफिनेटली आप अपना बैंड बचा लोगे। आपके मे बी 5.5 आ जाते, पर आपने गलतियां अपनी एनालाइज की, उनको ठीक किया, आपके 6 आ जाएंगे। या आप अगर 7 रिक्वायरमेंट है, अगर आप गलतियां नहीं चेक करोगे तो आपके 6.5 पे स्कोर रह जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर ये गलतियां आपकी नज़रों में आती हैं तो आपका स्कोर बढ़ जाएगा, पर अगर यही गलतियां एग्जामिनर की नज़र में आएंगी, he will not lose any chance to deduct your band score. वो आपके बैंड को कम करेंगे। तो चॉइस आपके हाथ में है, आप अपने बैंड कम करना चाहते हैं कि बढ़ाना चाहते हैं। अगर आप अपने बैंड बढ़ाना चाहते हो तो हमेशा अपना वर्क कंप्लीट करने के बाद चेक योर टास्क वर्ड बाय वर्ड, ईच एंड एवरीथिंग। The next technique, always remember that your grammar should be correct. When you are making sentences, the grammar means the structure of your sentences should be perfect. आपकी ग्रामर बिल्कुल भी गलत नहीं होनी चाहिए। अगर आप प्रेजेंट की बात कर रहे हो और उसमें आप सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब लगा रहे हो, you will definitely lose your band score. But if you are writing about the present time and you are using the first form of verb, you will save your band score. So these are the little things which you have to keep in mind. इसके अलावा जो अगली बात मैं आपको बताना चाहती हूँ वो ये कि हमेशा राइटिंग करते टाइम अपने आइडियाज़ में प्रॉपर कनेक्टर्स यूज़ करें आप। मैं अपने आने वाली वीडियोज़ में आपको कनेक्टर्स के बारे में भी नॉलेज दूँगी। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, नेवर ट्राई टू राइट एनीथिंग एक्स्ट्रा। दिस इज़ एन आइल्स एग्ज़ाम। यहाँ पर क्वांटिटी विल नॉट मैटर, क्वालिटी विल मैटर। आप कितना लिखते हो, एग्जामिनर इससे कोई लेना देना नहीं है। ऑब्वियसली 250 वर्ड्स की लिमिट है ऐसे के लिए एंड 150 वर्ड्स की लिमिट है टास्क 1 के लिए। लेकिन कई कैंडिडेट्स मैंने ऑब्ज़र्व किया है, वो उनको लगता है कि अगर हम एक्स्ट्रा लिखेंगे तो हमारे बैंड ज़्यादा आएंगे। ये बिल्कुल गलत है। आपको जितना लिखना है प्रिसाइज लिखना है, टू द पॉइंट लिखना है, टॉपिक के हिसाब से लिखना है, एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं लिखना। जितने भी सेंटेंसेस आप लिख रहे हो, मेक श्योर उनमें ग्रामर करेक्ट हो, वोकैबुलरी अच्छी हो और वो प्रॉपरली ऑर्गेनाइज्ड हो आपके आइडियाज़। तो अगर ये सारे फैक्टर्स आप माइंड में रखते हैं, आपकी राइटिंग हमेशा अच्छी होगी और हमेशा अच्छे बैंड आपको आएंगे, आपके अच्छे बैंड आएंगे एग्ज़ाम में। तो आई होप मैंने आपको राइटिंग के बारे में जो भी बातें बताई आप इन्हें फॉलो करेंगे एंड आपका अच्छा बैंड स्कोर आएगा। माय बेस्ट विशेस आर ऑलवेज विद यू।
प्लीज़ अगेन आई एम सेइंग कि लीव नो स्टोन अनटर्न्ड, कोई कसर ना छोड़े मेहनत करने में। ये सारी टेक्निक्स आप अप्लाई करें एंड एग्ज़ाम फिल करें और बहुत ही अच्छा स्कोर आपका आएगा। जाने से पहले मैं दोबारा आपको बता दूं कि प्लीज़ रिक्वेस्ट है मेरी, इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले दिनों में जो भी मैं आपको आइल से रिलेटेड बातें बताती हूँ, और दूसरी बात जो हम अपने स्टूडेंट्स के रिज़ल्ट्स आपके साथ शेयर करते हैं, आप उनका एक्सपीरियंस भी ज़रूर सुने। और अगर आपकी कोई भी क्वेरीज़ हैं तो स्क्रीन पे नंबर फ्लैश हो रहा है, आप हमें कॉल कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। यू आर वेलकम एनी टाइम to clear your doubts about the IELTS test. God bless you all. Bye.